हरे कृष्णा। माधुर्य कादम्बनी श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित भाग 2। मेघमाला जल रूपी अमृत को बरसाकर धान्य आदि शास्त्रों में नवजीवन का संचार करती, परंतु वहाँ उनका बीज अथवा मूल कुछ न कुछ अवश्य पहले से विद्यमान रहता है। किंतु श्रीमद् महाप्रभु की कृपा रूप मेघमाला जीवों के भक्ति संस्कार रूप बीज या मूल रहित ऊसर हृदय के क्षेत्र में भी नवीन रूप में भक्त बीज आरोपित कर अंकुरित पल्लवित पुष्पित ही नहीं करती, बल्कि उसमें प्रेम फल का उदय भी करा देती है। जीव परिपक्व प्रेम फल को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। यहाँ हद व्रप में तात्पर्य हृदय क्षेत्र में भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र आधार भूमि हृदय है, जहाँ से अभिलाषा प्रकाशित होती और पुनः उसी में लीन हो जाती, उसे हृदय कहते। हृदय का नामांतर चित्त भी है। यह जड़ होने पर भी भगवत इच्छा से उसमें चिन्मय भक्ति अभिभूत होने की योग्यता रहती। निर्मल हृदय उर्वर क्षेत्र के समान है। ऊसर कंकड़ीली पथरीली भूमि कोई शस्य पैदा नहीं होता, उसी प्रकार तर्क कठोर हृदय भक्ति का अभिभाव नहीं होता। यद्यपि लौकिक बुद्धि के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान का अभिभाव होता है, किंतु वह भक्ति प्रकाश का क्षेत्र नहीं। ऐसा देखा जाता है कि एक बुद्धिहीन अज्ञ बालक भी जन्मांतर अथवा आधुनिक की संसार अनुसार परम श्रद्धालु या उच्च कोटि का भक्त हो जाता है। दूसरी तरफ महाबुद्धिमान व्यक्ति भी नास्तिक होता है। इसलिए हृदय या चित्त भी भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र है, मन अथवा बुद्धि नहीं। हद्रवपे शब्द यही तात्पर्य है। नव भक्ति यहाँ नवोदित कोमल भक्ति अथवा श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति को समझाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदय दास्य संख्य मातु निवेदनम। अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन एवं स्मरण, उनका पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। भजन के बहुत से अंग रहने पर भी ये नवदा भक्ति ही प्रेम का उदय कराने में श्रेष्ठ साधन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कहा है, यह नवदा भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य की मेघमाला जीवन शक्ति प्राप्त कराती है। उपरोक्त 9 प्रकार की भक्ति श्री कृष्ण प्रेम को आविर्भूत करने के लिए तथा कृष्ण की सेवा प्रदान करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। उनमें भी भगवान का नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अपराध आदि अनर्थों से दूर रहकर नाम संकीर्तन किए जाने पर वे शीघ्र ही प्रेम रूप महासंपत्ति को अनन्यासी प्रदान करते हैं, क्योंकि नाम और नामी स्वतः अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम विश्व को नाम संकीर्तन का एक सर्वथा नवीन उपहार प्रदान किया है। उन्होंने स्वयं ही घोषणा की, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नवदा भक्ति पूर्ण है नाम हिते। श्री भगवान के नाम से ही नवदा भक्ति पूर्ण होती। श्री हरि नाम के बिना उक्त नवदा भक्ति भी अधूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि नाम संकीर्तन आचरण कर तथा उसका सर्वत्र प्रचार कर जगत जीवों को श्री हरिनाम संकीर्तन की करने की शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा ही नवदा भक्ति पूर्ण कर उसे प्रेम फल प्रदान करने के लिए योग्य बनाया। इसलिए श्री ग्रंथकार चैतन्य कृपा को नवदा भक्ति की शस्य जीवन शक्ति का संचार करने वाली श्री माधुर्य कादम्बनी कहा गया है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब तक साधक के हृदय क्षेत्र में नाना प्रकार के सर्व सुख भोग की वासना विद्यमान, तो उन भोग वासनाओं के तीव्र ताप से वह झुलस रहा है, तब तक वहाँ अनंत सुकोमल भक्ति प्रवृत्ति उदय की संभावना ही कहाँ है। इस उत्तर में पूजनीय ग्रंथकार महोदय श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बनी के एक दूसरे महाप्रभाव का वर्णन कर रहे। स्वगा मारम कामंत पदु हाद मनी, आकाश में मेघालय उदय होते ही वर्षा होने से पूर्व वैसी सुशीलता वायु प्रवाहित होने लगती है। उसी से ग्रीष्म
मृत्यु का तीव्र ताप अनन्यासी दूर हो जाता है। प्राणियों के भीतर और बाहर के सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं। वैसे ही श्री चैतन्य कृपा कदम्बनी बसने से पूर्व पारंपरिक प्रभा से साधकों का हृदय में काम वासना उत्पन्न त्रिताप ज्वाला, जो ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ज्वालामय होती, उससे झुलसते हुए साधक को भयंकर सभी अंग शीतल हो जाते। जड़ीय कामना वासना की बात ही क्या, मुक्ति कामना की गंध तक साधक के हृदय दूर महा श्री कृष्ण की प्रीति मूलक सेवा की वासना पूर्ण रूप भर देती। अहो श्री चैतन्य महाप्रभु की यही कृपा धन्य है। जिन लोगों का योग ध्यान जप तप और नियम वेद पाठ सदाचार आदि से लेश मात्र संबंध नहीं, हाय हाय यहाँ तक कि निषिद्ध पाप कर्मों में भी जिनकी निवृत्ति नहीं हुई, वे लोग आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पुरुषार्थ शिरोमणि है और ब्रह्मा शिव नारद आदि के वांछित महाप्रेम को करताली बजाते हुए लूट लूट रहे हैं। ना योगो ना ध्यानम ना जतपयोस्तयामि योगी नियम ना वेदो नाचार तवनु वक्त निषिद्धा धूपरति अस्मा चैतन्य वतरति दया सागर हृदय परमाधना मौलिम परमिम मुदा लुठती जना। परम पूज्य श्री ग्रंथकार महोदय उल्लास से भरकर श्री चैतन्य कृपा कदम्बनी 30 के आश्चर्यजनक का प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्व गोपाल वलसनी जैसे वर्षा काल में मेघमाला घंघोर वृष्टि के द्वारा नंद नदियों में भर देती है, उसी में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगती। वे अपने उफनते हुए जल से दोनों तटों को डुबोती हुई प्रबल वेग से महासागर मिलने के लिए अग्रसर होती। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के समय उनकी कृपा रूपी माधुर्य कदम्बनी वर्षा से समस्त विश्व रूप की नदियों को कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम की बाढ़ आ गई। उनमें सात्विक एवं व्यभिचारी भावों को प्रबल तरंगे उठने लगी। सारे विश्व के लोग उसके प्रेम की बाढ़ बहकर प्रबल वेग से अखिल रसम में सिंधु श्री कृष्ण प्रेम को अग्रसर होकर प्रबल वेग से अखिल रसमृत सिंधु श्री कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होने लगे। महावृंदाय श्री सच्चिनंदन गौर हरि उनके प्रिय परिकरों ने ऐसा प्रेम दान किया, नहीं उनसा प्रेम लुटाया कि प्रेम का प्रबल बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में पात्र अपात्र स्त्री पुरुष बालक युवा सज्जन दुर्जन लंगड़े लूले अंधे सभी डूब गए। यहाँ तक कि हिंसक वनीले जीव जंतु भी मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्तिक निंदक पाखंडी रूप बाघ सिंह भालू आदि अछूते नहीं रहे। आज भी उसका प्रभाव सारे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा। मध्य मांसाहारी नास्तिक भौतिकवादी देशों में हजार हजार स्त्री पुरुष युवक युवतियां गले की तुलसी माला ललाट पर दिव्य तिलक धारण कर दोनों हाथों को उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तरंगों में बह रहे। यह सब श्रीमन महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बनी का प्रत्यक्ष ही फल है। मूला श्लोक अंत में श्री ग्रंथकार अतिशय दीनहीन होकर श्रीमन महाप्रभु के अर्थ की कृपा की प्रार्थना कर रहे। दूसरों मरु शिगनोपि सस्य भाव भूयात श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूप निरंकुश महामाधुर्य कदम्बनी बहुत दूर से ही मधुल स्थित सूखे वृक्ष की भांति मेरे नीरस हृदय को सरलता से संचार करे। वर्षाकालीन मेघमाला वो पृथ्वी के समीप आकर घंघोर वर्षा करती, मरुस्थल उस प्रकार वर्षा नहीं होती। वहाँ मेघ का कोई टुकड़ा वह यदका दूसरे ही बूंदाबांदी के रूप में बरसता। शील चक्रवर्ती ठाकुरानंद दीन भाव से अपने को महाप्रभु की कृपा कदम्बनी से बहुत दूर स्थित, क्योंकि शील चक्रवर्ती ठाकुर का प्राकट्य काल श्रीमद महाप्रभु के प्रकट काल के पीछे मरुभूमि एक नीरस जड़ वृक्ष माना। अतः उन्होंने प्रार्थना की, हे चैतन्य महाप्रभु की कृपा के रूप अमित प्रभावशाली माधुर्य कादम्बनी बहुत दूर रहते हुए भी मुझ जैसे नीरस जड़ बुद्धि वाले अनंत दीन जन में भी भक्ति रस कृष्ण मधुरस का संचार कर उन्हें सरस बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु परम कृपा पात्र प्रेम के ध्वनि शील चक्रवर्ती ठाकुर सब प्रकार सर्वोत्तम होते हुए भी नाना प्रेम प्रचार करने वाले नाम साधन प्रणाली की शिक्षा दे रहे। स्वभाव सुलभ वैष्णवोचित विलक्षण दीनता प्रकाश कर ऐसी प्रार्थना कर रहे। बिना दीनता के प्रेम
प्रेम और बिना प्रेम के दीनता संभव नहीं। महावृंदाय श्री चैतन्य देव की कृपा के बिना ऐसी दीनता संभव है। यदि कृष्ण भक्ति रस की लालसा, तो साधकों को ऐसे स्वाभाविक दीनहीन होना होगा। और श्रीमद महाप्रभु स्वयं श्री रूप दामोदर, श्री राय दामोदर दोनों से कहा है, हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद, जिस प्रकार हरि नाम करने से हृदय में प्रेम उदित होता, उसका लक्षण श्रवण करो। अर्थात यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है तो तृण से भी अधिक दीनहीन, विष की भांति सहिष्णु, स्वयं अमानी, दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर नित्य निरंतर हरि नाम संकीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा।